गुरुजी को प्रणाम जी। मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं एक्टर हूँ, संजय वर्मा, एक्टर मुंबई से हूँ और कई टीवी शो में आता रहता हूँ। तारक मेहता में, चमकल लोंडे वाला, कई सीरियल में आता रहता हूँ। तो तारक मेहता के उल्टे चश्मा सीरियल में आप आते हैं? हाँ, क्या करते हैं उसमें? उसमें मैं चमकल लॉन्ड्री वाला बना। अच्छा। एक दो स्टोरी में आया हूँ। जब अब्दुल की दुकान टूट जाती है तो उसमें मैं सुभाष बनता हूँ, फिर वो जेठालाल नई दुकान बना के देते हैं। तो अभी जेठालाल की क्या हाल है? जेठालाल जी ठीक हैं, दया बहन जी गायब है। तो दया बहन कहाँ चली गई? वो पता नहीं, शायद उन्होंने शादी करी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उनका कुछ। अब पर दया बहन से बोलना कि भाई बहुत बड़ा उपकार है दया का जी। इतना सुंदर उन्होंने देश का मनोरंजन किया, सबके होंठों पे मुस्कान भर दी दया ने। वाह। उनके जैसी केवल दया के जैसी केवल दया है। वाह। दया के जैसी एक्टिंग ना भूतो ना भविष्यति। टप्पू के पापा, टप्पू आ दया। तो मैं मिमिक्री भी करता हूँ जी। और जैसे मेरी आवाज़ पहचान है, याद रहे। सुंदर। तो महिलाओं का काम भी आप ही कर लेते हैं? मैं कई आवाज में गाता हूँ। अच्छा, मैं गुरुजी बताना चाहूंगा कि निधि वन में जो घुंघरू बजते हैं, हाँ, तो घुंघरू उन्हीं को सुनाई देते हैं जिनकी मन में राधे कृष्ण के लिए प्रति भक्ति होती है। वही घुंघरू यहाँ बजेंगे। पैरों में घुंघरू आए, बांके बिहारी नाच रहे हैं, सब मीठी मीठी ताली के साथ। सुंदर। अब जैसे ही बांके बिहारी के पैरों में घुंघरू बजे तो राधिका कैसे आई? राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। पायल, राधिका की पायल। सुंदर। जैसे हमारे मोदी साहब ने भी सबके लिए तारीफ की है और सनातन धर्म जैसे कि आप लेके चल रहे हैं उसके लिए भी। प्यारे भाई और बहनों, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और आज गुरुजी के लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमारा कवच है, हमारी आन है, हमारी शान है। और यही कहूंगा सर, प्रभु जी, नंदनी मथुरा चली, आए नंद किशोर, वासुदेव की गोद में आज बसे तिहु लोग, शीश अंगी के युगों से गोरी गोपाल को करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। गंतता श्री, प्रोग्राम करना होगा तो हमारे पक्ष में करना होगा। ये बात मत भूलो दुर्योधन कि आज मैं प्रोग्राम करूंगा तो वहां के बिहारी के दर्शन के साथ करूंगा, गौरी गोपाल जी के यहाँ करूंगा, गुरु जी के चरणों में करूंगा। ये मेरे अखंड प्रतिज्ञा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे एक्टर हैं आप हैं। सुंदर। मैं ये बात कहना चाहूंगा सर, प्रभु जी, गुरु जी, कि आजकल जो पीढ़ी है वो अपना उल्लू सीधा कर रही है। जिस माँ ने जन्म दिया है गुरु जी, उसको भूल जाती है बहू के चक्कर में आके। लेकिन आपने जो नई पीढ़ी पर एक करारा तमाचा मारा है, जैसे टीचर समझाता ना बच्चों को, आपने वाकई में हमको सबको जगा दिया। एक बार जोरदार ताली गुरु जी को।
क्योंकि मैंने और भी संतों को देखा है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं और सब सनातन में यानी सब समाज को जगाते हैं, लेकिन आपने जो हर घर घर की नब्ज को पकड़ा है। मैं सभी माँओं से मिला, सबकी आंखों में जो खुशी के आंसू हैं मातृभूमि को। जय श्री राधे। और मैं तो चाहता हूं कि अब यानी आपसे बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं कि किसी के हिस्से में मकान, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी मां आई। अब हर पीढ़ी याद रखेगी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। आप हो सभी माएँ से अच्छा लगा आपको? बड़ी बुरा लगा? फर्स्ट टाइम आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और जाने को मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे एक विनती हाथ जोड़ के करता हूँ गुरुजी। आप पूरे वर्ल्ड में सभी माँओं के लिए सेवा कर रहे हैं, तो मैं अपनी कला के माध्यम से निःशुल्क इसी तरह मैं सेवा करना चाहता हूँ। जब भी आपका कहीं भी प्रोग्राम हो तो मैं उसमें आपकी ऑडियो बना के, आवाज की दुनिया के दोस्तों, प्यारे गुरुदेव आ रहे हैं हिंदुस्तान की हसीन वादियों में, तो आओ इनका स्वागत करें। जी हाँ, इस डेट में ये होने वाला है, तो आइए ऐसे करते हैं। सुंदर। आप कार्यक्रम काम करते हैं? मैं फ्रीडम से हूँ, उसमें मैं परमानेंट नहीं हूँ। जैसे CID हुआ, क्राइम पेट्रोल हुआ, भाभी जी घर पे सीरियल हुआ, तो CID में भी आप काम करते हो? कई TV शो पे काम किया है मैंने। अभी हप्पू सिंह में आया था, कई फिल्मों में। लेकिन आप आशीर्वाद दी कि अभी इसके माध्यम से, अपने इस मंच के माध्यम से, और आपका सबका आशीर्वाद देना है। बिल्कुल, भगवान आपको खूब सफल बनाए, सुखी रहे, खुश रहे। बाकी तो यानी मैं कई आवाजें निकालता हूँ, अरे भाई मैंने कहा बोलो राधे राधे, बाजी राधे राधे, मेरे सुनो प्रेम से कहिए राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की, गुरुदेव जी की। बहुत, ये भी एक कला है, सबकी आवाज निकालेगा। अच्छा, योग्यता है आप में, भगवान आपको सखी होगा। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि मैं अपनी कला के माध्यम से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जब भी कहीं प्रोग्राम हो तो मैं ऑडियो के माध्यम से हर तरह से, जरूर, ये मेरा सौभाग्य होगा। जरूर, बैठिए। और इसका राधे राधे गुरुजी। जी, मैं US से आई हूँ। मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे, मैं फटाफट पूछूंगी क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा पहला क्वेश्चन था कि जैसे मैं IT प्रोफेशनल हूँ, बट आध्यात्म के तरफ मेरा काफ़ी झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो मैं अपना प्रोफेशनल जॉब करती हूँ उसमें मुझे आध्यात्म से रिलेटेड कुछ नहीं दिखता है। तो क्या मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर इसी प्रोफेशन में को मैं अध्यात्म से कैसे जोड़ूं? कहाँ ऐसा है जहाँ अध्यात्म ना हो? आपको मिल नहीं रहा है वो, आप क्या करते हैं बताइए मेरे विस्तार से, उसको बताओ अध्यात्म कहाँ है। श्योर। तो मैं मेरा रोल है बिजनेस सिस्टम्स एनालिस्ट। तो मैं बिजनेस यूजर्स के साथ काम करती हूँ, उनको जो सिस्टम में चेंजेस चाहिए वो रिक्वायरमेंट्स उनसे कलेक्ट करके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होती है वो डेवलप करते हैं और फिर उसको हम रिलीज करते हैं। तो ये मेरा प्राइमरी काम है, दोनों को जोड़ना, बिजनेस एंड टेक्निकल टीम्स को। तो आप ये समझो कि आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप ये समझो कि आपका कोई अस्तित्व नहीं, कोई भूमिका नहीं। जो भगवान करा रहे हैं वो भगवान ही मेरे से करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ। मेरे द्वारा ये कार्य कौन करवा रहा है? भगवान। तो हम अपने को ना रखें कहीं फ्रंट पे, अपने स्थान पर ये मान लें कि मैं शून्य हूँ, भगवान करा रहे हैं। जैसे अर्जुन लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहे अर्जुन, पर वो ताकत अर्जुन की नहीं थी, वो ताकत कृष्ण की है। तो आप करते हुए भी अपने को कर्ता मत मानो। कर्ता किसे मानो? भगवान। कि भगवान करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम करता ना, जहाँ हम करता बन जाते हैं वहाँ सब चीज मैं करने लग जाता हूँ। लेकिन जहाँ से मैं को हटा देता हूँ, एटीट्यूड को हटा देता हूँ, मैं वहाँ ईश्वर को बिठाओ, वही भक्ति है। आपका जो काम करना, जॉब करना, वो भी भजन हो गया जब आप ये सोच के करेंगे कि मैं नहीं, भगवान ये सेवा कर रहा है। जैसे डॉक्टर मरीज को देखे पर ये भाव से कि भगवान के रूप में, आप भी अपने लोगों को देखिए जो वहाँ पे कार्य करता है, इस भाव से कि भगवान की सेवा है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। सब में ईश्वर को देखिए, यही तो है। इससे बड़ा अध्यात्म क्या है? जी बिल्कुल, बट आई थिंक मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। एक जो सेटिस्फैक्शन होता है, जैसे मुझे लगता है कि मैं अध्यात्म के लाइन में अगर कुछ करूँ जो मैंने यंग एज में सीखा है, वो अगर मैं लोगों को सिखाऊं तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा वर्सेस जो मैं करती क्या हूँ। सीखा है आपने? क्या सीखा? यही कि हमें बहुत बूढ़े होके अध्यात्म के मार्ग में नहीं आना है, यंग एज से हम शुरू कर सकते हैं। नाम जप, मन को एकाग्र करना, अंदर से खुश रहना, इन चीज़ों को भाई अंदर से खुश रहना और मन को एकाग्र तो आप अपना काम करते हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए काम नहीं छोड़ना है आपको कि काम छोड़ के बैठ जाओगे। देखो जो व्यक्ति सफल होता है, आप सफल होंगी तो आपकी बात सब सुनेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? इसलिए आपकी बात कोई सुने उसके पहले आप वजन होना चाहिए। मीन्स आपकी बातों में दम हो, आपके कार्य में दम हो, तब जाके समाज को बिलीव होता है, विश्वास है कि जी ये सफल लड़की है। तो सफल, एक मैंने सुना था एक डॉक्टर के बारे में, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने एक किताब लिखी और वो किताब लिखने में प्रचार हो गया कि भाई ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ सार डाला होगा पूरी डॉक्टरी का, जीवन का। और वो डॉक्टर मर गए, मृत्यु हो गई। अब उनकी बुक ना, उनकी लिखी पुस्तक, वो डायरी बाजार में नीलाम हो रही है। बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां उसे लेना चाहती हैं कि शायद मैं इसके अकॉर्डिंग कोई बढ़िया सी दवाई बना सकूं। लो भैया, पुस्तक बिक गई करोड़ों की। एक ने बोली लगाई, दूसरे ने तोड़ दी, नहीं 101, 105, 100,000 बोली लगी बढ़ गई। ये पुस्तक आ गई। अब उस किताब को खोला गया तो पूरी किताब खाली, मतलब पूरी कॉपी खाली थी। आखिरी के पन्ने में 4 लाइनें लिखी थी। अब समझ क्या लिखा था? डॉक्टर साहब ने लिखा था, जिसके पाँव है गरम, जिसके पाँव है गरम और वाणी है नरम और दिमाग है ठंडा, उसे कभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जिसके पाँव है गरम, मतलब काम करो तो पाँव गरम रहेंगे, चलते फिरते रहो। जो बैठ गया वो बीमार पड़ जाता है, चलता फिरता रहे स्वस्थ। और दिमाग को क्या रखे? यहाँ ठंडा है तो कोई बीमारी ही नहीं। और वाणी को रखे नरम तो रिश्ते खराब नहीं, क्योंकि रिश्ते यहीं से निकल रहे। तो पाँव गरम, वाणी नरम, दिमाग ठंडा। इतनी बात लिखी थी पूरी, और वो करोड़ों की कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना हुआ कि आप अपने काम करते हुए अपने दिमाग ठीक रख सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। जब आप ये मान लेंगे कि मैं करते हुए मैं करता हूँ, तब आप हैप्पी नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब आप ये मान लेते कि मैं कर ही नहीं रहा, करते भगवान रहेंगे, भगवान जो कराएंगे होता रहेगा, फिर आप टेंशन ही नहीं करोगे। इसलिए जीवन में यही सबसे बड़ा अध्यात्म है, यही सबसे बड़ी भक्ति। काम नहीं छोड़ काम कर। मैं देखो काम कर रहा हूँ, मैं भी चाहूँ जंगल चला जाऊँ, जंगल जाऊँगा तो गौरी गोपाल आश्रम में 311 वृद्धिमाएं रहती हैं। जंगल जाऊँगा तो केवल मेरा कल्याण होगा, लेकिन मेरे कार्य करने से यदि 311 माओं को वृंदावन धाम मिल रहा है और उन्हें यहाँ भगवान की शरणागति मिल रही है, ये बड़ा पुण्य है। यहाँ 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, अखंड रसोई चल रही है, 30,000 लोग करके भोजन कर रहे हैं। यदि मैं जंगल जाऊं तो सिर्फ मेरा कल्याण होगा, लेकिन समाज में रह करके मैं जो करूंगा उससे मेरा भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा, मैं राष्ट्र के काम आऊंगा।
आप भी पढ़ लिख के योग्य हैं, काम करिए, पैसे कमाइए, उस पैसे से किसी की सेवा करिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है आपने? उस कथा में एक चैप्टर है छोटा सा, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लाता है, गट्ठा सिर पे रखता है, उसे लगती है प्यास। तो वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो वहीं रुक गया। अब कथा पूरी हुई तो पंडित जी ने के लिए पंजीरी का प्रसाद दिया। उस लकड़हारे ने कहा कि भैया ये क्या था? तो उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो लकड़हारा बोला कि आज मैं भी कथा कर सकता हूँ, सत्यनारायण कथा सुन सकता हूँ। श्योर, आप भी कर सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं। लकड़ियों का गट्ठा उसने सिर पे रखा और बाजार गया, और उसने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसकी लकड़ियों के दूने, रोज 10 रुपए कमाता था, आज 20 रुपए कमा। क्यों कमाया आप बताओ? क्योंकि भगवान जी के नाम से उन्होंने किया। क्योंकि उसका संकल्प सही है कि जो प्रॉफिट होगा उससे मैं भगवान की सेवा। जब आप काम करते हैं इस उद्देश्य से कि इससे प्रभु की और प्रभु के भक्तों की सेवा होगी, तो अपने आप इनकम डबल हो जाती है। आप डबल हो गई उसकी। जो व्यक्ति परोपकार के लिए कदम बढ़ाता है उसके रक्षक तो भगवान। आप जो भी कमाओ इस भाव से कमाओ कि मैं जो भी कमाऊंगी उसका कुछ हिस्सा दीन दुखियों की सेवा में, वृद्धमाओं की सेवा में, और किसी बेसहारा बच्चे को पढ़ाने की सेवा हो, गरीब कन्याओं का विवाह करने की, कोई भी एक अच्छा काम भला काम। आप इस उद्देश्य से, यही भक्ति है। मैं किसी के काम आऊं, ये भक्ति है। मैं किसी के काम ही नहीं आया, मतलब गुरुजी आप ये कह रहे हैं कि परोपकार और भक्ति हम जैसे अपना प्रोफेशनल वर्क करते हुए उस पैसे से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो छोड़ के इस लाइन में आके ही आप कर सकते हैं परोपकार, ये कह रहे हैं। उस लाइन में रह के ही आप, उस फील्ड में जहाँ गलत है वहाँ आप जैसे अच्छे लोग, देखो हर जगह अच्छे लोग होने चाहिए। सारे अच्छे लोग हर डिपार्ट को छोड़ छोड़ के जंगल चले गए तो मूर्खों के हाथ लग जाएगी चीजें, वो उसका यूज करेंगे। आप जैसे भले लोग हैं तो कोई गलत है तो उन्हें आप ठीक कर सकते। आप देखो जो आपके फील्ड में वहाँ काम कर रहे हैं वो लोग मेरे पास नहीं आएंगे, ये मेरे से समझने आएंगे, उन्हें आप समझाएंगे। मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप उन्हें समझाएंगे, और उनके गुरु बन के आप उनका मार्गदर्शन करिए। हर जगह मैं नहीं पहुँच सकता, सब जगह मैं नहीं पहुँच सकता। आप जितने लोग बैठे हैं आप सब मेरी सेना है। आप जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ धर्म का डंका बजाइए। हर जगह अच्छे लोगों का होना आवश्यक है। बट अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो क्या हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं? जितना है आपके पास, देखो आपके पास शिक्षा है, आप पढ़ी हैं तब तो वहाँ तक पहुँची, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास ज्ञान नहीं है? इस धरती पे सबके पास ज्ञान है। बस ज्ञान किसे कहते हैं? जो व्यक्ति स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ का जो सोचने और समझने और करने लग जाए, बस वही ज्ञानी है। स्वार्थ के लिए तो कुत्ता भी जी रहा है, चिड़िया भी अपने बच्चों का पेट भर ही रही है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी पेट भरते हैं, और सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। गुरुजी मेरा दूसरा क्वेश्चन था, ये मेरे हस्बैंड का क्वेश्चन है, वो आ नहीं पाए तो मैं उनके बिहाफ में पूछूंगी। अगर भगवान जी को हमें धरती पे भेजना था ताकि हम अपना कर्म करें, उसके हिसाब से फिर हमें मृत्यु के बाद क्या होगा डिसाइड होगा, तो भगवान जी ने सृष्टि क्रिएट ही क्यों की, हमें बनाया ही क्यों? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, हे प्रभु तूने दुनिया ही क्यों बनाई? ये सवाल, ये प्रश्न बहुत पहले उठा था। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना, काहे को बनाएंगे? तो इसका उत्तर सुनो, भगवान ये दुनिया क्यों बनाई? अच्छा देखो, आपका विवाह हुआ, विवाह क्यों किया आपने? अपने आनंद के लिए। अब आप लोग बच्चे पैदा करेंगे, क्यों करेंगे? अपने आनंद। आप बचपन में खेली होंगी जी, तो खेले हैं, छोटा बच्चा खेलता है, बालू में बैठ जाएगा, बालू के ढेर में, रेत के ढेर में, और वहाँ घर बनाएगा।
खेलेगा और बाद में जाने के टाइम पाँव मार देगा, खेत उसमें घर में मिटा देगा और चला जाएगा। कि घर में कौन से कलर का रंग होना चाहिए। आज कपड़े खरीदने गए बाजार, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है। हम अपने आनंद के लिए कपड़े पहनते हैं, अपने आनंद का खाते पीते हैं, अपनी पसंद का। जैसे हम अपने आनंद के लिए, आपने गाड़ी खरीदी, क्यों खरीदी? आपके गाड़ी, आप तो साइकिल भी खरीद सकती थी, उसमें भी आदमी जा सके, 2 व्हीलर खरीद सकती थी। आपने 4 व्हीलर खरीदी, 5 लाख वाली खरीद लेते, नहीं, आपने 50 लाख वाली खरीदी, 20 लाख वाली खरीदी, 10 लाख वाली खरीदी, अपने आनंद के लिए। ऐसे जैसे आप सब कुछ करते हैं अपने आनंद के लिए। आपने भी तो सृष्टि की है, आपने अपने लिए घर बना लिया, अपने बच्चे पैदा कर लिए, वो आपकी ही तो सृष्टि है। क्यों किया सब कुछ? अपने आनंद के लिए। उसी तरह जैसे हम और आप अपने आनंद के लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे भगवान अपने आनंद के लिए संसार रचते हैं, संसार में क्रीड़ा करते हैं, संसार का संग अपने आनंद के लिए। ये ईश्वर का आनंद है। जैसे मेरा आनंद क्या है? खेलना, छोटे बच्चों का खेल रहे हैं हम लोग। क्या पहले बैलगाड़ी जाती थी ना, तो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाती थी। ट्रॉली जाती, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो ट्रॉली के पीछे लटक गए, वहां तक गए, फिर लौट के वापस आए। लोगों ने बोला क्यों? जब यहीं वापस आना था तो वहां तक क्यों गया? ट्रॉली में लटक के। अरे वो अपना, तुमको क्या बताएं, उसका जो मजा है वो वही मजा हो जाने का, सब वो आनंद है। वही आनंद है ईश्वर का। ईश्वर ने दुनिया बनाई है, सुख बनाया, दुख बनाया, और बैलेंस देखिए, पाताल बनाया तो आकाश बनाया, स्त्री बनाई तो पुरुष बनाया, माँ बनाई तो बाप बनाया। ईश्वर ने कितने गुलाब बनाया तो चंपा बनाई, चमेली बनाई, मोगरा बनाया, नदी बनाई तो समुद्र बनाया। क्या गजब की दुनिया बनाई। भेजा हमें, जा अनिरुद्धाचार्य, जा बेटा जा, संसार बना दिया है, जा देख क्या मेरी रचना कितनी सुंदर है। तो हम तो ईश्वर की रचना देखने आए हैं, लेकिन विडंबना ये है कि ईश्वर की रचना पे तो उलझ गए, लेकिन बनाने वाले को ही भूल गए। एक लड़की का ब्याह होने वाला था, तो उसके होने वाला दुल्हा, पति होने वाला दुल्हा आया, अंगूठी दे के चला गया। लड़की ने अंगूठी पहन ली, अब सबको दिखाती फिर रही, देखो देखो हमारे होने वाले पति ने हमें अंगूठी दी, देखो देखो। तो एक साधु निकले वहां से, साधु की आंखों में आंसू आ गए। साधु बोले, साधु जब रोने लगे तो वो लड़की बोली, महाराज मैं सबको अंगूठी दिखा रही हूं, आप रो क्यों रहे हो? साधु जी बोले, बेटा अंगूठी किसने दी? तेरे यार ने, होने वाले पति ने। अंगूठी दी, जिसने अंगूठी दी वो याद है, और जिसने उंगली दी उसे तो भूल गई ना। जिसने हार दिया उसे याद रखा, और जिसने गला दिया उसे भुला दिया। तो जगत को हम याद रखते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, लेकिन जिसने जगत में भेजा है आंख देकर, पांव देकर, हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए काम करिए, जिम्मेदारियां पूरी करिए, पर उस ईश्वर को, उस भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को याद रखिए, जिन्होंने जगत में आने का हमें अवसर दिया है, मौका दिया है। संसार देखने का मौका आंख देकर दिया, सुनने का मौका कान देकर दिया, चलने का मौका पांव। ना देते पांव तो आप क्या करते? ना देते आंख तो आप क्या करते? किससे लड़ते? धन्यवाद दीजिए उस ईश्वर का और आनंद लीजिए। यहाँ आनंद पाने आए हैं, लेकिन आदमी इतना परेशान होता है, टेंशन में, डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेता। इतनी भी जिंदगी उलझी नहीं है जितनी उलझा लेता है व्यक्ति। स्वयं उलझाता है और रोता है, काहे इतना उलझाते हो? सादी जिंदगी जियो ना बिंदास। इतना परेशान होने का नहीं, जिंदगी जीने का, टेंशन लेने का नहीं, बिंदास जीने का। जो है वो मेरे और आपके चाहने से नहीं होगा, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। यही ज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। इतना समझ लो बहुत है, इससे ही पार हो जाएगा। जी गुरुजी, गृहस्थ के लिए सबसे अच्छी एक दिनचर्या या लाइफ किस तरह से गृहस्थ को स्पेंड करना चाहिए, अगर आप शॉर्ट में बता पाए तो? गृहस्थ को पहले तो ये मान लेना चाहिए कि सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। सब कुछ प्रभु आपका है, मेरा कुछ नहीं। मेरे को जीरो कर लेना है अपने को, सब ईश्वर का। पहला, जैसे बच्चा हुआ, हम लोग कहते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरा बेटा कहाँ है? आपके बेटे में आपका क्या है? आपने बच्चे की आंख लगाई क्या? कान लगाए क्या? एक बाल भी लगाया हो तो बताइए, एक रोमा भी लगाया हो तो बताइए। एक रोमा भी देने का योगदान आपका नहीं है, लेकिन दावा पूरा ठोकते हैं कि जी मेरा बेटा है। नहीं, मेरा नहीं है, भगवान का दिया प्रसाद है, उसकी संपत्ति मान के करो।
सब कुछ उसका है। पहला तो ये भाव कि मेरा कुछ नहीं है, बेटा बेटी परिवार मकान आप, व्यापार आपका, परिवार आपका, हे प्रभु सब कुछ आपका, ये दासी आपकी, ये दास आपका, सब आपका। पहला तो गृहस्थ को कुछ मेरा नहीं, सब भगवान का ये। दूसरा, आपके द्वार से कोई अतिथि कभी भूखा ना जाए, कोई साधु भूखा ना जाए। भोजन बनाओ तो भोजन करने से पहले कोशिश करो कि हम किसी को भोजन कराएं। भारत की परंपरा रही है कि पहली रोटी गाय को निकाली जाती थी, अब गाय घर घर है नहीं। आखिरी रोटी कुत्ते को निकाली जाती थी, अब कुत्ता भी गली में नहीं है। ना कुत्ते वाली कुत्ते को मिल रही है, ना गाय वाली गाय की मिल रही है। नियम बनाइए कि हम गृहस्थों के घर से महीने में कुछ साधु संतों के लिए, कुछ जीव जंतुओं के नाम से हमारे घर से कुछ ना कुछ अन्न का दान होता रहे हर महीने। क्योंकि रोज होता था, अब वो रोज हो नहीं रहा है, तो उसे महीने में ले आइए। और जहां सेवाएं चल रही हैं, गृहस्थ को कमाना चाहिए। अच्छा, गृहस्थ की कमाई से सबका पेट भरता है। कैसे? गृहस्थ के घर ना, हमारे देश में 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। तो जो साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो गृहस्थों के घर भिक्षा मांगते हैं। यदि गृहस्थ ने भिक्षा देना बंद कर दिया तो साधु कहाँ खाएगा? इसलिए आपका धर्म है, आप केवल अपने लिए नहीं कमाते, आपकी कमाई पर चिड़िया का भी अधिकार है। चिड़िया को दाना डाला करिए। आपकी कमाई पर गाय का भी अधिकार है, गाय की रोटी कहाँ है? आपकी कमाई पर कुत्ते का भी अधिकार है, कुत्ते की रोटी कहाँ है? और आपकी कमाई पर एक साधु का भी अधिकार है, उसका पेट भर भोजन कहाँ है? इसलिए गृहस्थ को जितना कमाए उसका 1-2%, 5% परोपकार में खर्च करना चाहिए। तीसरा, गृहस्थ का सबसे बड़ा कार्य ये है कि गृहस्थ में रह के आप पति पत्नी और बच्चों के साथ कभी भी समय निकालिए, सुबह दोपहर शाम 10 मिनट कीर्तन करिए और स्वाध्याय जरूर रहे। भले 10 मिनट आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत की पूरी पुस्तक पढ़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ो, पढ़ाई जरूरी है। आज के सारे लड़का लड़की केवल उस पे मोबाइल पे टिके रहते हैं। पढ़ना जरूर, पढ़ोगे नहीं तो जो भारत का नेचुरल ज्ञान था वो कैसे? वो तो पुस्तकों में भरा है ना, कोई मीडिया में थोड़ी भरा है। सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया का ज्ञान तो सवेरे कौन सी वीडियो आपने देखी थी अभी आपको कुछ पता नहीं है, दोपहर को क्या देखा था आपको देखा 10 वीडियो थी पर पता एक भी नहीं है क्या उसका मतलब था। इसलिए वो नहीं, पढ़ो, अध्ययन स्वाध्याय जरूरी है। उसके हिसाब से आपके जीवन में शांति होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, समय से उठना, समय से सोना, आपसी प्रेम रहना, बड़ों का सम्मान करना, कभी पति कुछ कह दे चुप रहना, पत्नी कुछ कह दे चुप रहना, बच्चों को टाइम टाइम पे हरिश्चंद्र की, राम जी की, कृष्ण जी की मोटिवेशनल कहानियां बच्चों को देते रहिए ताकि बच्चे रास्ता ना भटके, बच्चों पे नजरें गड़ी रहें। ये सब चीजें हैं। ज़रूर, धन्यवाद गुरुजी। मैंने आज देखा वृद्ध माताओं के दर्शन किए, सब बहुत खुश हैं और आप इतने सारे एरियाज़ में काम कर रहे हैं, गौ सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा, अन्नदान। एक क्वेश्चन या सजेशन था मेरा, जैसे कुछ बच्चे जो मानसिक लाइक ऑटिज़म हो गया या मेंटली हैंडिकैप्ड हो गए, आई थिंक उनको भी अध्यात्म से अगर जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। हाँ, तो आपने कुछ सोचा है इस बारे में कि जैसे गुरुकुल में आप जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ करेंगे? उनके लिए भी बनाना है। अभी देखिए, वृद्ध माओं के लिए बना है, वृद्ध पिताओं के लिए बन रहा है। मैं एक स्कूल भी प्लान कर रहा हूँ, एक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का रहेगा, जो निःशुल्क रहेगा। 5 से 7 हज़ार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हम एक ऐसा बच्चों का बना सकते हैं निवास, जहाँ वो वहीं रहें और वो पढ़ाई भी करें और धर्म का बोध। बिल्कुल गुरुजी, ऐसा अगर आप कुछ करेंगे मैं उसमें सहयोग करना चाहूँगी। आप सबका सहयोग होगा तभी काम होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छे से आपने सारे आंसर्स दिए टाइम निकाल के। बस आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे।